किसी भी कंपनी में हम लोग पेमेंट करेंगे, वो जो पेमेंट हमेशा करेंगे किसके थ्रू करेंगे? हम लोग पेमेंट बैंक के थ्रू ही करेंगे, राइट? तो अभी तक हम लोग क्या करते आए, कैश पेमेंट कर रहे थे, बट अब हम लोग कैश पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? बैंक होना बहुत ज़रूरी है। अब जब एक कंपनी की हम लोग बात करेंगे तो एक कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, मल्टीपल लोकेशन पे एक कंपनी हो सकती है, तो हो सकता है मल्टीपल बैंक अकाउंट, राइट? तो एसएपी ने इसको बैंक ना कह के क्या बोला है? हाउस बैंक। मीन्स all the banks are there in a one roof. The roof is called as house. हाउस बैंक। तो हम लोग कैसे बनाएंगे हाउस बैंक? हाउस बैंक के तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पैरामीटर, दिस इज द हाउस बैंक, यानी कि बैंक का नाम। अनदर पैरामीटर, बैंक की। जब भी हम किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हर एक बैंक का एक यूनिक की होता है। हमारे इंडिया में उस यूनिक की को बोलते हैं आईएफएससी कोड। पर चूंकि ये सॉफ्टवेयर ग्लोबल है तो हर जगह तो आईएफएससी कोड नहीं होता होगा। यूएस में, यूके में, स्विट्जरलैंड में उस आईएफएससी कोड को क्या बोलते हैं? स्विफ्ट की। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर वो आईएफएससी कोड तो कह नहीं सकता था, तो उसने एक नया नाम बनाया जिसका नाम रखा है बैंक की। In the bank key, you will put either the IFC code if your company is going to belong from India. If it is from the rest of the world, then there will be used as SWIFT key. Is that clear? थर्ड स्टेप होता है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी ये डिनोट करता है कि ये जो अकाउंट है वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है। जैसे अकाउंट्स कौन से होते हैं? सेविंग अकाउंट होते हैं, ओडी अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, लो कॉर्पोरेट का भी करंट अकाउंट, राइट, या लोन अकाउंट होते हैं। तो कौन सा हमारा अकाउंट है? अकाउंट टाइप है। कल को कोई भी कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, तो उसके लिए भी तो एक अकाउंट खुलेगा, करेक्ट? उस अकाउंट की आईडी क्या होगी? लोन। गेट इट? तो हमारे पास तीन पैरामीटर हो गए। एक हाउस बैंक यानी कि बैंक का नाम, दूसरा नाम क्या हुआ? बैंक की, और तीसरा काम क्या हुआ? अकाउंट आईडी। इज दैट क्लियर? कैसे काम करेंगे अब हम लोग ये समझते हैं। जब बैंक हम बनाएंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है बैंक बनाने का, कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, राइट? हमने एक कस्टमर को 5 लाख रुपए का माल भेजा। कस्टमर ने हमें 5 लाख रुपए की क्या दे दी? चेक दे दी। चेक दे दी। इनवॉइस तो आएगी, ठीक है, चेक दे दी। चेक आज उसने दी सैटरडे की शाम को, रात में 7 बजे, करेक्ट? हमारा सिस्टम में हमने चेक रिसीव कर लिया। सिस्टम में क्या पता चलेगा? कि हमारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, करेक्ट? क्या एक्चुअल बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं? नहीं। चेक तो हमारे हाथ में। संडे आ गया दूसरे दिन, तब भी चेक नहीं लगा पाए, तब भी हमारे सिस्टम क्या बताएगा? कि बैंक में 5 लाख रुपए हैं, बट अभी बैंक में 5 लाख रुपए नहीं है। दूसरे दिन मंडे आ गया, हमने चेक लगा दी। मंडे को भी सिस्टम क्या बताएगा? 5 लाख रुपए हैं, लेकिन चेक अभी तक क्लियर। और मंगलवार को चेक बाउंस हो, तब मंगलवार को हमने एंट्री क्या की? रिवर्स की। या हमने कस्टमर को फोन किया कि भाई तुम्हारा ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, जब चेक बाउंस हो गई तो 590 रुपए और कम हो गए, यानी कि बैंक के चार्जेस, करेक्ट? तो अभी भी सिस्टम क्या बता रहा है? हमारा 2 लाख है, जबकि क्या एग्जैक्ट 2 लाख रुपए हैं? मीन वाइल हमने 2 लाख की चेक किसी वेंडर को दे दी, पेमेंट कर दिया, और उसकी चेक मंगलवार को या बुधवार को प्रेजेंट हो गई, तो उसकी भी चेक क्या होगी? बाउंस हो जाएगी। तो हमारी बैंक में और 590 रुपए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जबकि सिस्टम क्या कह रहा है? 2 लाख थे, जबकि थे नहीं, 1 रुपए भी कम होगा तो चेक क्लियर नहीं। तो बड़ा एक चैलेंज आया। क्या एक चैलेंज आया? जो पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है वो क्या हुआ? इनकमिंग पेमेंट। और जो पैसा जा रहा है, किसी को दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउट गोइंग पेमेंट। और तीसरा हमारा मेन अकाउंट हुआ बैंक का, जो बैंक में है। तीनों मिसमैच है मिसमैच। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
इस मिसमैच को कैसे दूर करेंगे? इस मिसमैच को तो दूर करना पड़ेगा ना। तो सिस्टम क्या कहता है कि हम एक अकाउंट बनाएं जिसमें सारा इनकमिंग पेमेंट ले लें, जितना भी आ रहा है। एक अकाउंट बनाएं जिससे सारा पेमेंट दे दें, आउटगोइंग बैंक। और एक बना लें मेन बैंक। कौन सा? जो उस मेन बैंक अकाउंट को क्या करें, मेन बैंक के अकाउंट से लिंक कर दें। क्या कर दें? लिंक कर दें। क्योंकि बैंक्स कैन हैव मल्टीपल हिडन चार्जेस जो आपको बताती नहीं, बिना बताए काट लेती है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे बैंक एसएमएस चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस, एनईएफटी चार्जेस, ऑल दीज चार्जेस। इन सारे के सारे तीनों बैंक अकाउंट को महीने के आखिरी में रिकंसिलेशन कर लें बैंक स्टेटमेंट को लाने के। इधर क्लियर? तो पेमेंट हम लोग किससे करेंगे? इनकमिंग बैंक अकाउंट, आउटगोइंग बैंक अकाउंट और मेन। तीन पे हो गए। पेमेंट करना है तो आउटगोइंग बैंक अकाउंट से करेंगे, और पेमेंट रिसीव करना है तो इनकमिंग बैंक अकाउंट से करेंगे, और जब रिकंसिलेशन करना है तो किससे करेंगे? कोई भी काम जब एसएपी में करते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? जर्नल लेजर अकाउंट चाहिए, राइट? बैंक एसेट का पार्ट होता है, करेक्ट? तो हमें तीन लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, किसमें? एसेट में। कौन कौन से? एक इनकमिंग बैंक अकाउंट, एक आउटगोइंग बैंक अकाउंट, तीसरा एक में। तो कहां होंगे ये तीनों? कहां होंगे? लेजर। कैसे बनाएंगे जर्नल लेजर? सबको मालूम है, एफएस दर्ज। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे क्या? या आप पहले बैंक बना लो, बाद में लेजर अकाउंट, दोनों काम। ठीक है? इज दैट क्लियर? तो हम लोग पहले बैंक बनाते हैं। हम लोग अब आते हैं एसएपी में। हमने यहाँ पर एसएपी पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे। ठीक है? ओके, अब हम यहाँ पर एस पी आर ओ सैप रेफरेंस आईएनजी, ठीक है? और कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू में, क्योंकि बैंक न्यू का पार्ट है। और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा क्या? बैंक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू। ठीक है? हमने अपने नोट्स में आपको टी कोड दे रखा है। ठीक है? डायरेक्ट पाथ हम बता दे रहे हैं, आप चाहें तो लिख लें। टी कोड से अगर आप जाएंगे तो सीधे क्या डालेंगे? FI12, ये टी कोड है सीधे। तो आप बैंक में पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो हम इसको यहां से बैक कर देते हैं। हमने आपको अपने नोट्स में क्या दे रखा है? सीधे टी कोड दे रखा है, ये देखो FI12। ओके, अब यहां पर कैसे काम करेंगे? हमने क्या किया, यहां पर आए और बाहर आ जाते हैं यहां से। और ये सीधे देखो मिलता क्या? बैंक अकाउंट। इस पर क्लिक कर दिया, यहां पर आए तो ये लिख के रहा है डिफाइन हाउस बैंक। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम उसी विंडो में पहुंच जाएंगे। आ गए? सबसे पहले देखेंगे हम अपनी कंपनी, क्या मेरी कंपनी बनी है? अगर हमारी कंपनी नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं बनेगा। तो हमारी कंपनी कोड चाहिए होगा। यहाँ पर हम सर्च पे जाएंगे, पोजीशन पे कंपनी कोड डालेंगे, ऑडी, AUDI। ठीक है? ऑडी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। बनाई थी ना हमने, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट कर। इसी के लिए बना रहे हैं, जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे हाउस बैंक पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है? अभी ये ग्रे बटन है, इस पर कोई एंट्री नहीं है, तो न्यू एंट्री करके एंट्री करेंगे। ठीक है? क्लिक किया और न्यू एंट्री पे। सबसे पहले हाउस बैंक का नाम देंगे। मान लिया हमारा किसी बैंक में अकाउंट, किस बैंक में अकाउंट है? चलो HDFC ले लिया, HDFC में हमारा बैंक अकाउंट। ओके, तो नाम दे दिया हमने क्या? फिर पूछेगा बैंक की कंट्री। ठीक है? IN इंडिया। ओके, क्लियर? फिर आप बगल में आएंगे, यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, इस पर क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे विंडो चेंज हो गई। हो गई? अब यहाँ डालेंगे बैंक की, क्या डालेंगे? बैंक की IFC कोड। HDFC का क्या डालेंगे? IFSC कोड। HDFC ऐसे शुरू होगा, 001667, ऐसे ही होता है। ठीक है? उसके बाद चाहे तो इसे सेव कर दें और चाहे तो इसे चेंज पे क्लिक करना चाहें तो चेंज पे क्लिक करके चले जाएं। अब यहां पर हम बचा हुआ क्या डालेंगे? एंटर। एंटर करेंगे सब, क्या करेंगे?
तो हम इसको यहाँ पहले सेव कर देते हैं। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं पूरी डिटेल भरने को बोलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डालना होगा बैंक का नाम HDFC, फिर पूछेगा किस रीजन में है ये बैंक। मान लो यूपी था तो आप यूपी का कोड यहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको याद है कोड यूपी तो आप यूपी ही कर लो, ठीक है। यहाँ पर आता है यूपी, इसका कोड यूपी है। तो अब इसका बैंक का कुछ एड्रेस होगा, तो मान लें हमारी कंपनी कहाँ थी, हजरतगंज में थी, तो यहाँ भी हजरतगंज डाल देंगे। आसी पास ले लेते हैं HAZRTGNG हजरतगंज। शहर पूछेगा लखनऊ, लखनऊ डाल दिया आपने। और ब्रांच पूछेगा तो ब्रांच भी आप हजरतगंज ले सकते हो, ठीक है। जो भी बैंक आपकी होगी उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। और यहाँ पर हरी बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपकी कंपनी के बारे में पूछेगा, सेव कर दो भाई इसको। तो हमारी कंपनी थी ऑडी, रिक्वेस्ट क्या है ऑडी, ऑडी पे हमने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया, डेटा वॉज सेव। ओके, बैंक बन गई, बैक किया। जैसे ही बैक करेंगे एक स्टेप और बैक करेंगे, तो हमारी बैंक बन गई। जितने भी आप 10 बैंक बनाना चाहे तो एक न्यू एंट्री करो, एक और बैंक बन जाएगी। जितने भी बैंक बनाना चाहो आप बना सकते हो, 1000 ऑफ द बैंक। अब इस बैंक को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर क्या डाला है, बैंक का नाम यानी हाउस बैंक डाला है, और क्या डाला, बैंकिंग। दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। अब तीसरा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बैंक अकाउंट है किस टाइप का, यानी इसकी क्या क्रिएट करना है हमें, आईडी, करेक्ट। तो इसको अब सेलेक्ट करेंगे, हो जाएंगे किसमें, बैंक। डबल क्लिक, जैसे ही डबल क्लिक किया तो नई विंडो पे आ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, न्यू एंट्री। जैसे ही न्यू एंट्री की तो जो इन्फॉर्मेशन हमने भरी थी HDFC ऑडी, दो बैंक की IFSC कोड आ गया, एड्रेस सब आ गया। अब ये ग्रे है, इसको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे। अब क्या डालेंगे, पूरा अकाउंट आईडी। तो ये कौन सा अकाउंट है, आप कहोगे करंट अकाउंट है, तो आप लिख दो करंट, CURR, ठीक है। लिख दिया हमने करंट, 4 डिजिट का, 5 डिजिट, कोई भी 5 डिजिट का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ लिख दो करंट अकाउंट फॉर, कौन सी बैंक हमारा, तो लिखोगे ऑडी, फॉर ऑडी इन HDFC बैंक, ओके, क्लियर। इसके बाद पूछेगा बैंक अकाउंट नंबर। भाई बैंक होगा तो बैंक का अकाउंट नंबर भी तो होगा, 14 डिजिट का कुछ होता है ना, तो आप 14 डिजिट का कोई नंबर डाल सकते हो, मान लो कुछ भी, ठीक है, क्लियर। और किस कंट्री में तो पूछेगा भाई करेंसी उसकी, करेक्ट, IN। ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर, मान लो उसी बैंक में उसी लोकेशन पे सेम ब्रांच पे 2 बैंक अकाउंट, तो दूसरा भी डाल दो, ठीक है। तो IFSC कोड एक होगा, करंट अकाउंट है दोनों, बैंक अकाउंट नंबर तो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। इतना करने वाले से क्या कर दोगे, सेव। जैसे ही सेव करोगे तो पूछेगा ट्रांसपोर्ट IBAN, इंडियन बैंक अकाउंट नंबर। इसे आप कहोगे ट्रांसपोर्ट करना है तो कर देना, नहीं करना है तो नो। अगर आप इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो नई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट, यही ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है। ये बैंक का डिटेल अलग सेव हो रहा है। अभी जितना भी आप लोग काम कर रहे थे वो सब एक जगह सेव हो रहा था ना। अब आपसे कह रहा क्या बैंक की रिक्वेस्ट आप कहीं और सेव करना चाहते हो, तो हमने कहा हाँ करना चाहते हो, तो हमने बैंक नाम का कोई फोल्डर बना लिया, उससे सेव करें। बैंक इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो उसको सेपरेट कर, अंतरित नो करोगे तो हो गया सेव, डेटा सेव। अब इसको बैक करके बाहर आएंगे। जैसे ही आप बैक करेंगे तो देखो आपका आईडी भी आ गई, बैंक बन गया। बैंक हमारा प्रॉपर बन गया। अब बैंक जब बन जाएगा तो बैंक में जब अकाउंट खुलता है तो आपको क्या मिलता है, एक वेलकम किट मिलती है। अरे बोलो मिलती है कि नहीं मिलती, वेलकम किट में क्या होता है, वो तो मिल गया, और पास, और और तो करंट अकाउंट में कोई ATM नहीं मिलता, पहली बात, तो कोई पासबुक भी नहीं मिलती, सिर्फ क्या मिलेगा, चेकबुक। तो यही अगर लिमिटेड कंपनी है तो उसका कोई ओनर नहीं, एक को ATM दे देंगे वो सारा पैसा निकाल लेगा दूसरे दिन जाके, करेक्ट। उसमें तो शेयर होल्डिंग भी होती है ना, तो सारा ट्रांजेक्शन आप बैंक टू बैंक ही, कैश कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, ना कैश विड्रॉ।
अगर विड्रॉ भी करना है तो कहाँ से विड्रॉ करोगे? बैंक से। ठीक है, प्रोप्राइटर अकाउंट में ही सिर्फ एटीएम मिलता है, या ऐसी कंपनी में एटीएम मिलता है जिसमें 2 या मैक्सिमम 7 पार्टनर, तो उसका सबका सातों पार्टनर का क्या हो, एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है और सातों को एटीएम मिलता है, उसमें मिल जाता है। प्रोप्राइटर को एक बैंक ही, प्रोप्राइटर ग्राहक मिलता है। हाँ प्रोप्राइटर में ही मिलता है, वही तो बता, रेस्ट किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ बट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 7 पार्टनर होते हैं तो सातों पार्टनर, सातों निकालो जाओ, बट उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी में किसी को एटीएम, ओके, नोट कैश ट्रांजेक्शन। विड्रॉ बैंक के थ्रू ही क्या होगा, विड्रॉ होगा चेक नंबर लगा, ठीक है, या एनईएफटी को हो गया। हाउस बैंक रेडी। अब हम लोग क्या बनाएंगे, जीएल अकाउंट। क्या बनाएंगे, जीएल अकाउंट। कितने जीएल बनेंगे, जीएल में जाने के लिए हमारे पास टी कोड होता है FS00। FS00 किया और जीएल पे चले। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसकी सेटिंग हायरार्की पे ले आते हैं इसको हम, डिस्प्ले हायरार्की, ओके, ओके एंड देन बैक। फिर से FS00, ओके, और यहाँ पर कंपनी कोड चेंज करेंगे। हमारी कंपनी का नाम क्या होगी, AUDI, राइट, और इसको सेलेक्ट किया। बैंक अकाउंट क्या है हमारा पार्ट, एसेट का पार्ट है, तो एसेट से ही हम बना लेंगे। क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, हाँ तो उसको चेंज कर लेना, बस थोड़ा सा जो चेंज होना। पहला अकाउंट है 2001 ले लिया, कंपनी कोड ऑर्डर, ओके। आगे बैंक अकाउंट किसका पार्ट होगा, बैलेंस शीट का पार्ट होगा और एसेट का पार्ट लिख दिया यहां पर हमने, मेन बैंक, ओके। यहां भी सेम लिख दिया। कंट्रोल डेटा पे आएंगे, क्या क्या पार्ट कर रहे हैं ध्यान से समझते चलना। लाइन आइटम डिस्प्ले करेंगे यहां पर, और यहां पर आप डेट वाइज इसको शॉर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम करेंगे, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे। यहां पर आप जो लेंगे फील्ड स्टेटस वेरिएंट G009 ले लो, या G001, वो दिक्कत है। G009 क्या है, बैंक का है, बट आप 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इनिशियल स्टेज के। इज दैट क्लियर, बोलो। और इसको क्या कर दो, सेव कर दो। अब सेव करने से पहले, सेव करने से पहले 2 चीजें इसमें ऐड करना। पहला काम हाउस बैंक, दूसरा काम अकाउंट, करेक्ट। हाउस बैंक हमारा क्या है, यहां पर आएंगे, क्लिक करेंगे। हमने हाउस बैंक क्या बनाया था, HDFC, तो यहां पर क्लिक करेंगे, दिख जाएगा आपको HDFC। अगर नहीं दिख रहा है तो समझो गलत, करेक्ट, आ गया। और यहां पर डालेंगे इसकी अकाउंट आईडी, जो भी था वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आ गया। क्लियर, बोलो। अब इसको हम क्या करेंगे यहां पर, ठीक है, यस, सेव हो गया हमारा करंट अकाउंट फॉर ऑडी इन HDFC। क्लियर, मेन बैंक अकाउंट हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इनकमिंग बैंक अकाउंट, जिससे पेमेंट लेंगे कस्टमर से, ठीक है। और एक बनाएंगे आउटगोइंग बैंक, नहीं उनके लिए हम बैंक नहीं डालेंगे, अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, इसी को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया 2000, ठीक। और इसमें पहले डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, और यहां पर लिख दिया हमने आउट गोइंग, ठीक है। इनकमिंग के लिए बैंक अलग रहेगा और आउटगोइंग के लिए बैंक करेक्ट, अलग रहेगा। अलग। आउटगोइंग मतलब पेमेंट देना है, इनकमिंग मतलब पेमेंट लेना है, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहां पर आएंगे और ये हाउस बैंक हटा देंगे, ठीक है। और ये भी हटा देंगे, क्या, करंट, क्योंकि इसका मेन बैंक से कोई मतलब नहीं है, ये हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। बाद में मंथ एंड में हम क्या कर लेंगे, इसको रिकंसिलिएशन करेंगे,
ठीक है, कैसे करेंगे रिकंसिलेशन उसको समझेंगे अभी। और ये बन गया हमारा मेन बैंक, आउटगोइंग बैंक। इज दैट क्लियर? इसमें भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इनकमिंग बैंक। इसको उठाया, कॉपी कर लिया आपने, ये ले लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे हम लोग इनकम। ओके जी बैंक। रेस्ट देयर नो नीड टू बी चेंज एनीथिंग, सब सेट हो गया। तीनों बैंक हमारे बन गए। क्लियर गाइस? भी इसी टाइप से बैंक बने रहते हैं, एक ही बैंक से इनकम आउटगोइंग मोस्टली, मतलब जैसे जो मैंने कहा एक ही बैंक से एसएपी में इसलिए ऐसा नहीं, मैंने भी इसके चैलेंज बताए ना। चैलेंज क्या है? देयर इज अ मिसमैच ऑफ अकाउंट्स। तो इसको हम मिसमैच में क्यों परेशान? क्योंकि पैसा सीधे तो नहीं जा रहा ना, एंट्री हो रही ना केवल। मंथ एंड में हम रिकंसिलेशन करें, ठीक है, ओके। इससे हमारा रिकंसिलेशन क्या हो जाएगा? बहुत। अब हमारा कंप्लीट बैंक तैयार हो गया। हमने क्या क्या स्टेप कर लिया? हमने क्रिएशन ऑफ जीएल अकाउंट कर लिया, हमने क्रिएशन ऑफ हाउस बैंक कर लिया, असाइन हाउस बैंक एंड अकाउंट आईडी इन जीएल मास्टर। हमने 3 स्टेप। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथा स्टेप क्या है? क्रिएशन ऑफ चेक लॉट। चेकबुक मिली ना आपको, तो चेकबुक में एक चेक नंबर पड़ा हो, वो भी तो हमें चढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पर जब किसी वेंडर को पेमेंट देंगे तो उस वेंडर को किस चेक से पेमेंट गई वो भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो अब हमें वो जो चेकबुक आई है उसको भी इसमें सिस्टम में क्या करना पड़ेगा? चढ़ाना, कन्फिगर करना। तो कैसे कन्फिगर करें? क्रिएशन ऑफ चेक लॉट। उसके लिए टी कोड क्या है? FCHI। अदरवाइज पाथ वही है, बैंक अकाउंटिंग के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। FCH सीधे आ गए। बाय डिफॉल्ट कंपनी नेम आ जाएगा, पेइंग कंपनी कोड ऑडी है हमारा, ओके। अब पूछेगा क्या? हाउस बैंक। हमारी क्या थी हाउस बैंक? HDFC आ गई। फिर हमारा करंट अकाउंट है CURR था, हो गया। क्लियर इतनी बात पे? एंटर कर दो, सब दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत? उसके बाद इस बटन पे क्लिक कर दो, चेंज पे, ठीक है, क्लिक। जैसे ही क्लिक पे क्लिक करोगे तो पूरी विंडो आपके सामने आ जाएगी, बट ये विंडो ग्रे होगी, डोंट वरी, क्योंकि हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट। ये कटा हुआ पेज ही क्रिएट का होता है, जहां कुछ ना मिले तो कटा हुआ पेज, ओके। क्रिएट क्या क्रिएट करेंगे? लॉट नंबर। तो चेकबुक जो मिलती है कितने लीफ की मिलती है? कितने लॉट की? 50 की, 100 की, ऐसे मिलती ना। तो हमने मान लिया, एग्जांपल ले लिया हमने, 100 टिकट की मिल गई, ठीक है। पहला चेक नंबर हमारे पास कितने डिजिट का होता है? चेक नंबर 6 डिजिट का होता है हर बैंक का। मान लिया हमने 3000, ठीक है, से कितना होगा? ठीक है, होगा पक्का? पूछेगा कंट्रोल नेक्स्ट लॉट नंबर, मालूम होगा आपको कौन सा बैंक देगी आपको? नहीं मालूम होगा तो नहीं भरेंगे, ठीक है, ओके। ये देखो ऑटोमेटिक हमारे पास यहां पर। अब पूछेगा कि ये चेक कटे वो सीक्वेंस में कटे या नॉन सीक्वेंस में कटे। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? पहली इस नंबर की कटेगी, फिर उसके बाद 1 बढ़ जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा। अगर आपको सीक्वेंस रखना है तो एज इट इज और इसे सेव कर दो, और आप चाहते हो नॉन सीक्वेंस कटे तो यहां पर नॉन सीक्वेंस पे क्या कर दो? टिक कर दो, ठीक है। बट आप क्या चाहेंगे? सीक्वेंस रहे ना, याद रखना आसान होता है। कटेगा नहीं, हर बार एक नया नंबर ऑटोमेटिक सिस्टम जो भी रैंडमली जनरेट करके दे, ठीक है। और इसको क्या कर दो? सेव। अब मान लेते हैं गौरव है हमारे। गौरव क्या कर रहे थे भाई? इन्हीं को चेक भरने का काम दिया गया। हाथ कांपते कांपते पहली चेक इन्होंने भरी, और पहली चेक भरते भरते क्या हुई? गलत हो गई। तो सीक्वेंस है,
तो उस चेक को सिस्टम से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं तो सीक्वेंस में तो वही चेक दिखाएगा। तो उस चेक को क्या करना पड़ेगा, टियर कर दोगे, फाड़ दोगे, यही करोगे, करेक्ट। तो अब चेक में बड़ा खेल करना हो, जैसे पहला काम, अभी तो हम परचेज इनवॉइस की बात बाद में करेंगे, ये तो हम लोग कर ही चुके ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बात मैनुअल चेक अपडेटिंग की बात में करें, डिस्प्ले चेक रजिस्टर ये देखेंगे हम लोग, और समझेंगे कौन कौन सी चेकें हमारी टीयर हो रही है, फट रही है, ठीक है। अनयूज चेक कैंसिलेशन ये हो सकता है, चेक इनकैशमेंट डेट अपडेटिंग, क्रिएशन ऑफ वॉइड रीजन, इशू चेक कैंसिलेशन। पहले हम देखेंगे 8वां नंबर, क्रिएशन ऑफ वॉइड रीजन। वॉइड रीजन मतलब जो चेक टीयर हो गई, फट गई, वॉइड रीजन हुआ ना, ठीक है, इसको समझेंगे। इसके लिए टी कोड क्या है, FCHV, ठीक है। तो FCHV में आएंगे, FCHV, ओके, बहुत आसान है। दीज आर द रीजन, ये बहुत सारे रीजन बने हुए हैं, बने बनाए, जैसे प्रिंट आउट गलत निकल गया, ठीक, पेज ओवरफ्लो हो गया, रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग अकाउंट नंबर हो गया, डेट एक्सपायरी होगी, रॉन्ग चेक इशू हो गया, जीरो नेट चेक हो गया, स्टोलन हो गया, प्रिंट इनकरेक्टली, ये सब रीजन बने हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अपना एक रीजन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे अपना रीजन, न्यू एंट्री, एक लाइन का रीजन है, बताओ, कोई रीजन नंबर दे दोगे यहाँ पर आप, जैसे फॉर एग्जांपल रीजन नंबर का कोई डिजिट का इशू नहीं है, किसी भी डिजिट का, स्पेलिंग एरर तो आ चुका है इसमें वैसे, लेकिन कहीं नहीं, रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अकाउंट नंबर है, रॉन्ग चेक इशूड, चलो स्पेलिंग बना लेते हैं, एक 63 नाम का एक बना लेते हैं, हमने यहां दे दिया 63, ओके, लिख दिया क्या, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। क्लियर, और इसको क्या कर दिया, सेव, ये सेव हो गया। अब हमारा बैक किया तो 63 वाला दिखने लगा, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। जितने भी नए रीजन आप बनाना चाहो यू कैन क्रिएट बाई ओन, ओके। अब रीजन बन गया, अब इनको यूज कैसे करेंगे, रीजन, रीजन को क्या करेंगे, मान लो अनयूज चेक कैंसिलेशन, ठीक है, इसको ये अनयूज चेक क्या है, ऐसा चेक जो यूज ही नहीं हुआ, मान लो सारा काम खत्म हो गया, चेक पुरानी हो गई, IFSC कोड बैंक का बदल गया, तो अनयूज चेक हो जाएगी, उसको कैंसिल कर सकते हैं। या इशू चेक कैंसिलेशन, कोई चेक हमने इशू की, उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते, तो एक एक करके दोनों समझ लेते हैं, आसान है। FCH3 और FCH8 से, FCH3 से पहले आप, ठीक है, हमारा बैंक का कंपनी कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट आईडी होगा, ठीक है। अब पूछेगा यहां से सिर्फ पेरोल की जो चेकें होंगी, पेरोल मतलब सैलरी वाली चेकें, अगर कोई चेक सैलरी वाली है, मान लो गौरव हमारी कंपनी के HR है, इन्होंने एक चेक काट के अंकित को दी, 5 रुपए की सैलरी दी, और वो सैलरी की चेक में स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कुछ भी गड़बड़ कर दिया, तो इनको ये बताना पड़ेगा ये चेक किसकी है, पेरोल की, ठीक है। अच्छा, ये जर्मन में चेक को CHECHQUE नहीं लिखते हैं, CHECK ही लिखते हैं, राइट। तो बार बार यहाँ पर स्पेलिंग देखना, यही मेंशन होगी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ चेक करना है या चेक है, तो चेक है ये, तो यहाँ पर हमें क्या देनी होगी, चेक नंबर देनी होगी। मान लो इनसे 3 चेक खराब हो गए, कहाँ से शुरू हुई थी चेक, 3000 से 300005, मान लो 5 चेक खराब हो गई, ये तो 6 हो गए। ठीक है, तो अगला छठा से चालू, क्या दिक्कत, अब खराब क्या होगी, रीजन क्या है, तो वॉइड रीजन कोड देना पड़ेगा यहाँ पर। आपने कहा यहाँ पर क्लिक किया तो सारे के सारे रीजन आपको दिख जाएंगे, एक बार में एक रीजन, भाई 6, पांचों के लिए एक ही रीजन दे सकते हैं। 5 के लिए भी एक रीजन दे सकते हैं, और आपको लगता है 5 चेक तुमसे अलग अलग रीजन से हुई तो 5 बार एंट्री करना, जो भी है 63 हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है, खत्म। और इसको वॉइड कर दिया, क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, चेक यहां से यहां तक क्या हो गई, वॉइड हो गई। अब पहली चेक कहां से शुरू होगी, 300006, शुरुआत की चेक में, बीच में कभी हो तो बीच की,
कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कहीं से भी आप दे सकते हो, चेक आपकी वॉइड। अब दूसरा रीजन, आपने चेक काट दी, वेंडर तक पहुंच गई वो, हमने सिस्टम में क्या किया, चढ़ा भी दिया, लेकिन वेंडर ने क्या किया, चेक उससे पानी में गीली हो गई, फट गई, उसने बैंक में नहीं लगाई, डेट निकल गई, तो उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसको नई चेक काट के देना पड़ेगा, राइट। तो ये चेक कौन सी हुई, इशू चेक थी। ये कौन सी हुई थी, इशू चेक, किसी को हमने दे दी, उसको क्या करना है, कैंसिल करना। तो उसके लिए हम टी कोड क्या यूज करते हैं, FCH8, ओके। लेकिन उसके लिए पहले में क्या करना पड़ेगा, उसको इशू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इशू। अभी हमने इशू तो किया नहीं है, राइट, हमें इशू करना पड़ेगा, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा चेक को यहाँ से, ठीक है। ये सेव नहीं होगा, बट समझ लो कॉन्सेप्ट उसको, ठीक है। यहाँ पर चेक नंबर देना पड़ेगा, वहां पर रीजन देना पड़ेगा, वही रीजन आ जाएंगे सारे, ठीक है। आप ये भी रीजन बना सकते हो कि भाई चेक गिवन बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके, डेट एक्सपायरी यही डाल दोगे, ठीक है। या रॉन्ग अमाउंट देना था, 5 लाख की चेक तुमने दे दी 4,90,000 की, वेंडर ने मना कर दिया लेने से, बोला दो तो भाई 5 ही लाख लेंगे हम, गेटिंग माय पॉइंट। तो भी रीजन दे दो, यहाँ पर बैंक का IFSC कोड डालो, बैंक अकाउंट नंबर डालो, और रिवर्स होने का रीजन डालना पड़ेगा। अब रिवर्सल रीजन आपको बहुत सारे यहाँ मिलेंगे, वो अभी आप बना सकते हो, डाल सकते हो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या था, टेस्टिंग एंटिटी, अक्रल डॉक्यूमेंट था, रिवर्स करना पड़ा, जो भी नेगेटिव रिवर्स जो भी था, वो चेक क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होने के साथ साथ वो हमारे अकाउंट से माइनस भी हो जाएगी। इज दैट क्लियर। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे अब हम पेमेंट करेंगे ये समझते हैं। पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम पे समझा था कि परचेज इनवॉइस हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग बहुत सारी बना चुके हैं परचेज इनवॉइस। तो अब हम लोग एक वेंडर को पेमेंट कैसे करेंगे, बैंक के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें परचेज इनवॉइस बनाते हैं। क्या बनाएंगे, परचेज इनवॉइस, FB60 से वेंडर, FB60 में आप वेंडर का नाम ले लेंगे, कर दें, बैंक नहीं बना आपके ऊपर, अच्छा हाँ, केवल वो बैंक अकाउंट बना, ठीक है। तो यहां से हम पहले कंपनी कोड चेंज करेंगे, हमने यहाँ वेंडर ले लिया, अपोलो टायर को करते हैं, ठीक है। आज की डेट डाल दी 26.12.2025, ले लिया अमाउंट मान लो 25,000, ठीक है, 35 हो गया चलो, और लिखा टायर TY25, ओके। कौन से अकाउंट से परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट से, परचेज कर रहे हैं ना, परचेज करने के लिए कौन सा अकाउंट लेंगे, परचेज, ठीक है। और यहाँ स्टार लगा देंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर किया सब कुछ ठीक ठाक है, 0 हो गया, करेक्ट। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। 35,000 रुपये हमने खर्च कर दिए, एक इनवॉइस आ गई। अब इसको बैंक के थ्रू 35,000 रुपये को क्या करेंगे, पे करेंगे। बैंक का वेंडर पेमेंट करने के लिए हम लोग कौन सा टी कोड यूज करते हैं, F-53, क्या यूज करते हैं, F-53, गुड, हो गया। आ गए, यहाँ पर क्या डाल देंगे, 26 वाली डेट डाल देंगे। कौन सी डेट है आज की, सेम, तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया डेट, और यहाँ आया बैंक डेटा। अब कौन सा अकाउंट लेंगे हम यहाँ बैंक में पे करने के लिए, आउटगोइंग। कौन सा अकाउंट लेंगे, आउटगोइंग अकाउंट, ठीक है। 2002 था शायद, है ना। तो आउटगोइंग बैंक अकाउंट ये है हमारा, 2000 ले लिया, अमाउंट 35,000, और वेंडर कौन था हमारा, अपोलो टायर। अपोलो टायर को हम लोग सर्च कर लेते हैं, या कोड याद रखते रहो, लिखते रहो, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आप लोगों के पास। आप लोग लिखते नहीं हो, आप लोग भी
बदमाश हो, कथा सुनते हो। ठीक है, हो गया। और इस पेमेंट को क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। हो गया प्रोसेस यहाँ पर। अच्छा, अपोलो टायर वाले वेंडर को हमने पहले से ही माल खरीद रखा था शायद इससे, यस सर। तो यहाँ तो बड़ा पहले वाला पेमेंट ही बाकी है इसका। तो हम 35,000 दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पार्शियल पेमेंट कर देंगे। कैसे करते हैं पार्शियल पेमेंट, पार्शियल अमाउंट में जाएंगे और क्या करते हैं, यही वाली इनवॉइस हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हम कह रहे हैं रिमेनिंग अमाउंट इज लार्जर देन ऑफ द अमाउंट, भाई बहुत कह रहा है पेंडिंग बहुत हो गया है, क्योंकि पुराना वाला जो पेमेंट था ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया है, नहीं लेगा ये, पूरा डालना पड़ेगा भाई पेमेंट। कोई बात नहीं, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है बताओ। हाँ, पेमेंट का जो ऑप्शन हमने लिया था इमीडिएट लिया था ना, इमीडिएट लिया तो कितना दिख रहा था, पहले 40 था, नहीं 61,000 था, 61 35 96,000 रुपीज का पूरा पेमेंट हमें करना पड़ेगा। हमने कर दिया, कोई बात नहीं, हम पूरा पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस ओपन आ गया 96। ओ अभी भी 5,500 रुपीज क्या है, कोई बात, इतना तो कर दिया इसने, 500 रुपये छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया 500 रुपये बताओ, टॉलरेंस हमें अलाउ कर रहा है कि 1,000 रुपए तक हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, राइट, तो छोड़ दिया हमने। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, सेव हो गया, क्लियर। इसका पेमेंट इसलिए कह रहा था पे करने के लिए कि पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन लिया था इमीडिएट पेमेंट का और 3 दिन पहले क्लास की थी, राइट। तो 3 दिन से तो ज़्यादा टाइम हो गया ना, आपने सामान तो खरीद लिया, लेकिन कहेगा भाई पेमेंट तो पूरा ही सिस्टम कहेगा करना पड़ेगा, नहीं तो हम लेंगे नहीं। अगर अदरवाइज दूसरा एक तरीका होता है तो उसको हम लोग करेंगे, इंस्टॉलमेंट ईएमआई बनाने का, ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, इधर के लिए अब इसका हमें किसके थ्रू पेमेंट कर दिया है, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सेम था बट करना कुछ नहीं था, बैंक सिर्फ बैंक अकाउंट क्रिएट। क्या करेंगे, कैंसिल। अब चेक इशू करेंगे, इसको क्या करेंगे, इशू। अब देखो हमने क्या कर लिया, परचेज इनवॉइस बना ली और हमने पेमेंट कर दिया, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, मैनुअल चेक अपडेटिंग। क्या करेंगे, मैनुअल चेक अपडेट करेंगे। क्या क्या अपडेट करेंगे कि भाई इस नंबर से पेमेंट हमने किया है, FCH5, ठीक है, आया। अब देखो क्या दिखा रहा है, ये था वेंडर लास्ट वाला, ये इन डॉक्यूमेंट नंबर अभी जनरेट हुआ है। इस डॉक्यूमेंट नंबर को जो पेमेंट हुई कौन से चेक से हुई है पूछेगा ना, कि या तो बैंक से, तो कौन सा चेक नंबर आएगा, 300006, करेक्ट। ये हमने क्या किया, चेक नंबर, हाँ नहीं, तो पेमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है ये, क्या भाई बाबा, यहाँ 00006, ठीक है। 1 2 3 4 5 चेक इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर, 1 दिन बाद हो जाएगी चेक इन्फॉर्मेशन, तो कल हम लोग कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग इसकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो कल अपडेट करेंगे। तो अब हमने बैंक से पेमेंट करना सीख लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा आज के टर्न पे हमने आपका बैंक पूरा पढ़ा दिया है, सब कुछ खत्म हो गया। 1 दिन का टॉपिक होता है बैंक और बैंक के सुबह। आज आप बैंक को अच्छे से क्या करेंगे, मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।